दोस्तों आज है और रोमियो रिलीज हुआ, उसका आज 5वां दिन है। लेकिन 4 दिनों में जो कमाई की है वो एक अच्छी कमाई बोल सकते हैं, लेकिन इसके बजट से तुलना करेंगे तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही निराशाजनक कमाई है। कमाई होना अच्छी और निराशाजनक कमाई होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपका बजट ज्यादा है और उस हिसाब से आपकी कमाई नहीं हो रही बॉक्स ऑफिस पे, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग हो सकता है या आपके सेटबैक हो सकता है। और यही रोमियो के कलेक्शन में दिख रहा है। मेरा अनुमान है कि पिक्चर जो है वो बहुत ही डाउन कमाई कर रही है अपने बजट के हिसाब से। और जो अभी 3 दिन का जो आप देखेंगे, 3 दिन का जो मैं बताऊंगा आपको कि जो ट्रेड का फिगर आया है, जो प्रोड्यूसर का फिगर आया है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रोड्यूसर का फिगर को ही पकड़ के चलते हैं, जो लोग मानते हैं कि थोड़ा बढ़ा के जब बॉर्डर में अगर ट्रेड का भी फिगर देखते हैं तो आप 450 करोड़ के आसपास में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, और इंडिया नेट में भी 350 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। ट्रेड का भी फिगर आप छोड़ दीजिए, जो प्रोड्यूसर का फिगर है। लेकिन वहीं पे अगर इनका प्रोड्यूसर का फिगर भी लेके चलेंगे वो रोमियो का, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा निराशा होगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि तीसरे दिन में जो प्रोड्यूसर का फिगर क्या था और ट्रेड का फिगर क्या था, और बाद में चौथे दिन के हम प्रेडिक्ट करेंगे जो उनके दोनों के फिगर में क्या अंतर है। तो पहले प्रोड्यूसर का तीसरे दिन में जो ट्रेड का फिगर है वो है, उसका ऑक्यूपेंसी 18.96%, मॉर्निंग में 8.76%, आफ्टरनून में 25%, 23.42% इवनिंग में, और नाइट में 18.66। तो 9 करोड़ उन्होंने बताया, जिससे 9 करोड़ 30 लाख के आसपास उन्होंने कमाई किया। 9 करोड़ कमाया उसने तीसरे दिन में। तो 30 करोड़ 15 लाख रुपया जो डोमेस्टिक कलेक्शन हो गया, ग्रॉस हो गया 35 करोड़, और ओवरसीज से 10 करोड़, तो 45 करोड़ 60 लाख रुपया इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है। वहीं पे आप देखेंगे जो इनका आंकड़ा है, जो अगर प्रोड्यूसर का अगर देखते हैं कि फिगर कितना है, तो उनके हिसाब से उन्होंने दिया है एक जो 3 दिनों का आंकड़ा दिया है, वो पहले दिन में 9 करोड़ का दिया, दूसरे दिन में उन्होंने 16 करोड़ का दिया, और तीसरे दिन में 11 करोड़। तो जहां जो ट्रेड है वो 30 करोड़ 15 लाख दे रहा है, वहां 34 करोड़ 51 लाख दे रहे हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो मूवी उनके हिसाब से ये 53 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है अपने 3 दिनों में, 53 करोड़ के आसपास, 53 करोड़ 88 लाख, और डोमेस्टिक में 35 करोड़ के आसपास। जहाँ पे 45 करोड़ बता रहे हैं वर्ल्ड वाइड में, और डोमेस्टिक में 30 करोड़ बता रहे हैं, वहां पे वो 34 करोड़ और 53 करोड़ बता रहे हैं। अब अगर जो डे नंबर 14 का देखते हैं, तो अब जो अभी ऑक्यूपेंसी है उसके हिसाब से 11.62% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग में 7.12%, आफ्टरनून में 11.92%, और इवनिंग में 11.53%, और नाइट में 15.89। तो 4 करोड़ 75 लाख रुपए बताते हैं ट्रेड के हिसाब से। तो 34 करोड़ 90 लाख रुपया, 41 करोड़ और 88 लाख रुपया हो जाता है ग्रॉस। 12 करोड़ ये ओवरसीज से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, तो 3 करोड़ 88 लाख रुपया इनका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है। इनके हिसाब से होगा जब ये 4 करोड़ 75 लाख रुपया ये बताते हैं कि पहले चौथे दिन में ये इंडिया नेट में कमाएगी। तो अब उनके हिसाब से अगर मानते हैं कि 5.5 करोड़ कमाएगी, अगर प्रोड्यूसर का फिगर लेके चलते हैं, तो इसका अब 5 करोड़ मान के चलते हैं, तो चौथी में 39 करोड़ के आसपास हो जाएगी। अब वर्ल्ड करोड़ जो 47 करोड़ जो ग्रॉस हो जाता है, और इसका 47 करोड़ ग्रॉस हो जाएगा, और 62 करोड़ 21 लाख के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके हिसाब से 53 करोड़ 88 लाख आएगा, इनके हिसाब 62 करोड़। फिर भी आप देख लीजिए कि फिल्म जो है 150 करोड़ का बजट है। तो अगर प्रोड्यूसर का फिगर भी 62 करोड़ लेके चलते हैं, तो उसमें टैक्स हटा देंगे, तब भी फिल्म आपको अब 5 करोड़ 4 करोड़ के ऊपर कमाई कर रही है। तो आप सोचिए कि एक हफ्ता में ये इसका डाउन फिगर और चलेगा। आज देखिएगा, आज का ऑक्यूपेंसी देखेंगे ट्यूजडे, तो ये मूवी कितना डाउन जाती है, तो उसके बाद पता चलेगा ये मूवी कितनी कमाई कर सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा।